गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चंस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम का। ये थर्ड लेक्चर है सुपरपोजिशन थ्योरम का। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम में इस वाले क्वेश्चन में तीन सोर्सेस हैं। 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 15 एम्पेयर का करंट सोर्स, यहाँ 15 एम्पेयर का एक और करंट सोर्स। हमको पूछा गया है कि इस 3 ओम के क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम निकालना है। तो आपको पता ही होगा सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करने के लिए आपको एक बार में एक एक सोर्सेस लेना है। तो मैं यहाँ पे उसको पहला सोर्स ले लेता हूँ 20 वोल्ट का। तो ये हो जाएगा केस फर्स्ट, 20 वोल्ट सोर्स क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट, और 15 एम्पियर एंड 15 एम्पियर सोर्स क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। तो ये कितना हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर से आप क्या कीजिए, सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके से 6, ये 1, ये बीच का जो कनेक्शन है वो हट गया। ये हो गया आपका 2 ओम, ये प्लस माइनस 20 वोल्ट, ये वाला भी कनेक्शन आपका हट गया क्योंकि ओपन है, और ये हो गया 3 ओम। अब आपको यहाँ पे 3 ओम के क्रॉस में आपको क्या निकालना है, वोल्टेज। तो या तो आप हर एक केस में वोल्टेज निकाल सकते हैं और उनको आप लास्ट में अलजेब्रिक सम कर दीजिए, या फिर आप फाइनल करंट निकाल लीजिए और लास्ट में इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में मल्टीप्लाई कर लूँगा इस रेजिस्टेंस के साथ। मैं सबसे पहले फाइनली हर केस में करंट कितना आएगा वो निकालता हूँ। तो मैं यहाँ ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ये डायरेक्शन आई डैश ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये 24 जो सोर्स है वो एक्चुअल में कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और ये एक पाथ है और ये एक पाथ है। तो यहाँ से जो भी 24 से जो भी करंट निकलेगा वो इस पाथ से जाएगा और एक ऊपर वाले पाथ से जाएगा। फिर वो दोनों इसके साथ क्या हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो गया, 3। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 3, ये 6, और ये हो गया प्लस माइनस 24 वोल्ट, और ये भी हो गया 3। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3, यानी कि 6 3 जो 18, 6 प्लस 3, और जो भी आंसर आएगा वो इस 3 के साथ सीरीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18/9 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका सोर्स से जो करंट निकलेगा वो IS हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, यानी कि 24/5। 6 3 18, 6 प्लस 3 9, 9 2 18, 2 प्लस 3 5। तो ये हो गया 24, सॉरी 24 नहीं है, सॉरी 20 है। ठीक है, तो ये हो गया 4 एम्पियर। तो इस 4 एम्पियर में करंट सोर्स यहाँ से निकला। ठीक, अब वो 6 और 3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, यहाँ से कितना करंट जाएगा, वो मैटर नहीं करता। जो भी डिवाइड होगा, दोनों डिवाइड होने के बाद वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना करंट आएगा, वापस से 4 एम्पियर करंट आएगा। फिर से समझिए, सोर्स में से कितना करंट निकला, 4 एम्पियर। वो 4 एम्पियर करंट 6 और 3 ओम के रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगा, 6:3 रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ, लेकिन डिवाइड होने के बाद दोनों वापस से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कितना करंट आएगा, 4 एम्पियर। तो आपका आई डैश कितना आया, आई डैश आया आपका 4 एम्पियर। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, सेकेंड सोर्स लेना है। तो सेकेंड सोर्स के लिए आपने लिखा केस 2
15 एम्पियर सोर्स को आपने क्या किया, एक्टिवेट रखा, और 20 वोल्ट को आप क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, और 15 एम्पियर सोर्स है उसको आप क्या कर दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। ठीक है, तो ये सर्किट वापस से कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। 6, ये ऊपर वाला 15 को मैंने रखा है इसलिए ये 15, ये हो जाएगा 1, ये शॉर्ट होने के कारण ऐसा, और ये ओपन है इसको छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 6। अब आपको अगेन यहाँ पर का करंट निकालना है कि इस 3 ओम में करंट कितना फ्लो होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा सोचिए कि 15 एम्पियर का जो करंट है वो यहाँ से निकलने के बाद एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, यहाँ जाने के बाद में वो क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, और आपका एक और पाथ है ये वाला, तो यहाँ से फिर आपको एक नीचे एक और पाथ दिख रहा है ये वाला। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो यहाँ से जाने के बाद में कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा ऐसे, और फिर उसके बाद फिर वापस यहाँ रिटर्न होगा। तो इस नीचे वाले पाथ का भी वैल्यू है, तो आप उसको इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या कीजिए, नोट से कर सकते हैं। तो अगर आप नोट से करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितने नोड हो गए, 1 2 और ये तीसरा पॉइंट है, तो ये आपका हो गया नोड 1। ठीक है, 1 2 3 ये कनेक्टेड है, तो ये आपका सेकंड नोड, और ये तो सेम ही है, तो ये आपका फर्स्ट नोड ही है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है, ये आपका ग्राउंड नोड है। क्या है ये, ग्राउंड नोड है। तो चाहो तो आप इसका नंबरिंग करोगे तो कर लीजिए, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो मेन कितने नोड बने हमारे, सॉरी 2 4 नहीं 3, ये 3 है। ठीक है, मुझे लगा 3 तक बन चुका है। तो ये टोटल 3 नोड है, जिसमें से एक आपका रेफरेंस नोड है। तो मेन आपके टोटल नोड कितने हो गए, सिर्फ 2, यानी 2 नोड के लिए आपको कितने इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, सिर्फ 2। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में नोट डाउन कर लेता हूँ। ये मैंने नोट डाउन कर लिया फिर से। तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस लिखने हैं, तो मैंने लिखा 8 नोड 1। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने सुपर पोजिशन के अंदर में क्या लगा रहा हूँ, नोड लगा रहा हूँ। आप किसी एक थ्योरम के अंदर में दूसरा थ्योरम लगा सकते हैं। इसी को आप करंट डिवीजन, सुपर पोजिशन के अंदर में करंट डिवीजन लगा सकते हैं, केवीएल केसीएल लगा सकते हैं, नोडल लगा सकते हैं, या और कोई दूसरा थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन जो मेन बेसिक रूल है वो आपको करते जाना है। यहाँ पर का बेसिक रूल क्या है कि आपको एक बार में एक सोर्स लेना है, और उसके कारण जहाँ पे पूछा गया है वो करंट निकालना है, जैसे कि यहाँ पे निकालना है। तो मैं नोड 1 पे क्या करूँगा, नोड के करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन नोड से आइदर दूसरे नोड पे लिखते हैं या तो फिर रेफरेंस नोड पे लिखते हैं, तभी हमारा हर ब्रांच काउंट होता है। तो 1 से एक नोड 3 पे गया है, तो आप क्या लिखेंगे, V1 माइनस 3 वाला क्या है, 0 है, तो V1 माइनस 0/6। और इस पे इनकमिंग करंट कितना आ रहा है, 15, तो इनकमिंग को हम लिखते हैं -15। आउटगोइंग को क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये पॉइंट सेम है, तो मैं यहाँ पर के बजाय यहाँ पर भी लिखूँगा। अब क्या, V1 माइनस V2, तो क्या लिखूँगा मैं इसे, V1 माइनस V2/2। ठीक है, V1 माइनस V2/2। फिर V1 माइनस 0/3, क्या लिखूँगा, V1 माइनस 0/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर का 1 2 पार्ट कवर हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं है, इस वाले से 1 2 पार्ट कवर हो गया, और ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा V1 1/6, फिर ये 1/2, फिर ये 1/3। जितने V1 के कोफिशिएंट्स हैं उनको सबको एक साथ लिख लूँगा, 1/6 1/2 1/3। फिर मैं V2 वाले कोफिशिएंट्स को लिखूँगा, तो V2 एक भी नहीं है,
तो ये हो जाएगा V2 माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। और पॉजिटिव कोफिशेंट्स ये -0 है, सिर्फ एक ही है -15, तो ये हो जाएगा उस साइड जा कर के +15। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये गिनना बहुत ज़रूरी है। ये गिनने से आपका कोई भी टर्म छूटा है कि नहीं छूटा है ये पता चल जाता है। तो V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा 6, ये हो गया 1। आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा V2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 15। तो ये कितना हो गया, 6/6 यानी कि V1, ये हो जाएगा V2 माइनस ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 15। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही आपको एक इक्वेशन लिखना है नोट 2 पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अब एक नोट 2 पे लिखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, 2 से एक 3 पे कनेक्टेड है, तो V2, 3 को हम रेफरेंस नोड है, तो V2 माइनस 0/1। V2 से एक करंट बाहर जा रहा है 1 की ओर, तो वो आउटगोइंग करंट यानी कि +15। फिर उसके बाद V2 से V1 की ओर, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1/2। और कोई सा कनेक्टेड है नहीं है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो ये हो गया V1 माइनस ऑफ V1/2, V2 हो गया V2/2 V2/1, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/1, तो ये हो गया माइनस ऑफ 15। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो V1/2 प्लस ऑफ V2, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -15। अब इनको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो आपको मिलेगा, ये हमको रखना है पहला वाला 1, तो ये हो जाएगा 1, दूसरा रखना है -0.5 0.5, फिर कांस्टेंट रखना है 15, फिर नेक्स्ट हमको रखना है -0.5, तो -0.5, नेक्स्ट फिर क्या रखना है 1.5, फिर कांस्टेंट रखना है -15। तो आपका आंसर आ गया V1 यानी कि 12 वोल्ट और V2 यानी कि -6 वोल्ट, ठीक है। तो हमको कौन सा करंट चाहिए था, 1 से 3 के बीच में, तो हमको कौन सा करंट चाहिए था, ये वाला करंट, तो इसको हमने लिखा है I डबल डैश। तो I डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V3/3, तो V1 आपका कितना आया है 12, V3 तो आपका रेफरेंस नोड है तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 4 एम्पियर, ठीक। वैसे ही अब हमको तीसरा सोर्स लेना है, कौन सा वाला, यहाँ पर का 15 एम्पियर करंट सोर्स। ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, ये 15 सोर्स लेना है तीसरा। तो मैं फिर से वापस से अगेन इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। केस थर्ड में हमने क्या लिया, फिर से 15 एम्पियर सोर्स को एक्टिवेट रखा और 20 वोल्ट सोर्स को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और एक ऊपर वाला करंट सोर्स था उसको हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, 6 1, ये वाला ओपन हो गया, ये 2, नीचे में आ गया हमारा 15 एम्पियर करंट सोर्स, 6 1 2, ये वाला शॉर्टेड है, और अगेन यहाँ पे आ गया आपका 3 ओम। तो अगेन आप इसको क्या कर सकते हो,
नोडल से बना सकते हो। ठीक है, तो नोडल से बनाने के लिए आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये चारों क्या है, रेफरेंस नोड है। तो हमारे मेन नोड कौन कौन से हुए, एक और ये दूसरा 2। तो आपने इसका नाम डाल दिया यहाँ पे नोड V1 वोल्टेज, यहाँ पे V3 लिख लीजिए क्योंकि हमने पिछले में V1 और V2 मान लिया था। इसको V3 लिख लीजिए, इसको V4 लिख लीजिए। तो जब आप करेंगे एट नोड 3 V3, तो आपको क्या मिलेगा, V3 माइनस ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, सब 0 वोल्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा V3 माइनस 0/1। एक करंट आउटगोइंग है तो आपने लिखा आउटगोइंग के कारण +15। V3 माइनस V4, V3 माइनस V4/2, 1 2 3। ठीक है, ये सब हो गया। तो आपको क्या मिला, V3 1 + 1/2, 1 + 1/2, और V4 की जगह पे मिला -1/2। और ये कांस्टेंट को सेट शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक, ये हो गया V3 3/2 यानी कि 1.5। ये हो गया V4 माइनस 0.5 इक्वल्स टू -15। ठीक, अब आपको लिखना है 8 नोड 4 कितना, V4 वोल्टेज। तो ये हो जाएगा V4 माइनस V3/2। एक ब्रांच ये हो गया, ऊपर का ब्रांच आएगा आपका V4 माइनस 0/6। उसके बाद एक आएगा आपका V4 माइनस 0/3 इक्वल्स टू 0। देखिए, जब जब मैं नोड अप्लाई कर रहा हूँ, नोड्स एक नोड से दूसरे नोड लिख रहा हूँ या फिर एक नोड से रेफरेंस नोड लिख रहा हूँ। तो इससे एक ब्रांच ये था, दूसरा ब्रांच ये था, तीसरा ब्रांच ये था, खत्म। इस वाले ब्रांच पे, इस वाले नोड पे एक ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, तीसरा ये, खत्म। तो ये अब V3 V4 के रूप में जमा हुआ है तो इसको भी वैसे ही जमाएंगे। तो ये हो जाएगा V3 इक्वल्स टू -1/2 यानी कि -0.5। V4 वाला हो जाएगा 1/2, 1/6 और ये 1/3 इक्वल्स टू 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया V3 इक्वल्स टू -0.5, V4 इक्वल्स टू हो जाएगा, एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1। तो अगेन ये क्या आएगा आपका 1 आएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं कि V3 V4 कितना आएगा। तो पहला वाला कांस्टेंट है 1.5, कितना है 1.5। फिर V4 की जगह पर है -0.5, कांस्टेंट की वैल्यू है -15। ये वाला है -0.5, तो ये हो गया -0.5। और ये वाला है 1, ये वाला है 0। तो आंसर आ गया V3 की वैल्यू -12 वोल्ट, V4 का वैल्यू -6 वोल्ट। V3 इक्वल्स टू -12 वोल्ट आया, V4 इक्वल्स टू -6 वोल्ट आया। नेक्स्ट अब हमको क्या चाहिए, ये I3 डैश चाहिए। तो I3 डैश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, V4 माइनस 0/3। तो V4 माइनस 0/3। नेक्स्ट V4 की वैल्यू ये हो जाएगा -6 माइनस 0/3। तो ये आंसर आ जाएगा -2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, हमने तीनों केसेस ले लिया। अब आपको पता ही है हमने आई कौन से डायरेक्शन में जूम किया है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। आई डैश हमने कैसा लिया है, ये हम बताते हैं आपको। आई डैश, ये देखिए आई डैश हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई डबल डैश कौन सा डायरेक्शन में लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई ट्रिपल डैश कौन सा डायरेक्शन में लिया है, नीचे। तो हम क्या कर देंगे, आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश हो जाएगा, तीनों प्लस में हो जाएगा। और हमने वैल्यू क्या क्या निकाला, +4 और ये -2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 - 2 दैट इज 6 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ पर हमको फाइनल करंट आ गया
कितना 6 एम्पियर। नेक्स्ट अब आपको क्या चाहिए, ये वाला वोल्टेज इस 3 ओम के क्रॉस, तो वो हो जाएगा I इंटू 3 ओम। तो I हमारा आ गया 6, तो ये हमारा आंसर आ गया 18 वोल्ट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक दबाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।